अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मोदी सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दिया जा रहा है। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार घर बैठे लोन दे रही है। अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इससे अधिक लोन लेना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए से अधिक 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा योजना के तहत ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ना तो बैंक जाना होगा, न ही आपको किसी भी प्रकार की गारंटी की जरूरत है। आप सिर्फ अपने आधार कार्ड से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका ब्याज ना के बराबर लगेगा और उल्टा सरकार आपको लोन पर छूट देगी, यानी कि 35% की सब्सिडी देगी। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे कि लोन कैसे अप्लाई करें। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ आपका आधार कार्ड ही काफी है, इसमें पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। यह लोन कोई भी ले सकता है, जैसे चाहे आप मजदूर हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको लोन हाथों हाथ मिलेगा। सिर्फ आपको अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भरना होगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरें, इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको 100% सही तरीका बताऊंगा लोन अप्लाई करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सर्च बार में जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, यानी कि एक पोर्टल दिखेगा जन समर्थ नाम का। इस पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले चेतावनी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जन समर्थ पोर्टल द्वारा चेतावनी दी गई है कि इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस सरकारी पोर्टल के माध्यम से आप सरकार की काफी सारी योजनाओं के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कौन कौन यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी लोन अप्लाई कर सकता है, जिसमें अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो भी आप यहां पर आसानी से लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों यह पोर्टल बिना किसी भेदभाव सभी को लोन देगा, जिसमें दोस्तों यहां पर आप किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी सरकार आपको इस पोर्टल के माध्यम से लोन दे रही है, और आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको यहां से लोन मिल जाएगा। जिसमें दोस्तों आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वो अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। भुगतान संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इस चेतावनी को आपको स्किप कर देना है और आ जाना है मेन पेज पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि दोस्तों ये जो पोर्टल है ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है और जिसमें सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें और ऑनलाइन आवेदन करें और 200+ ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल 14 योजनाएं, 7 ऋण श्रेणियां हैं। इसमें दोस्तों टोटल जो 14 योजनाएं और 7 ऋण श्रेणियों के तहत अलग अलग योजनाएं हैं।
और इसके अलावा दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। तो वो कौन कौन सी 7 ऋण श्रेणियां हैं, कौन कौन सी योजना है और आपको कौन कौन सी योजना के तहत लोन लेना है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि आप किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना चाहते हैं या फिर आप शिक्षा लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ऋण श्रेणियां दी गई हैं, जिसमें पहली है ई किसान उपज निधि, जिसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है। दूसरी है गर ऋण, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रमान्वित किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कृषि ऋण, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप किसान हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर कृषि ऋण योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं, जिसमें टोटल 2 योजनाएं या इसके अलावा है कृषि आधारित संरचना ऋण, जिसमें 2 योजना उपलब्ध है। इसके बाद है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें 6 योजनाएं उपलब्ध है। नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगला है आजीविका ऋण। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जिसमें 6 योजनाएं उपलब्ध है और जिसमें आप कोई भी लोन ले सकते हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर आपका पहले से ही कोई व्यवसाय है और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है और आप सरकार से लोन लेना चाहते हैं, तो भी आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें देखिए कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, जिसमें आप नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों आपसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना, यानी कि दोस्तों एक आपको विकल्प चुनना है जो आपके लिए योजना का चुनाव करने में हमें मदद करें, जिसमें पहला है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी अपने हथकरघा बुनकर के ऐसा कुछ आपका बिजनेस है तो पहला ऑप्शन चुनना है। मैनुअल सफाई कर्मी का बिजनेस है तो सेकंड ऑप्शन। और अगर आपका सड़क विक्रेता जैसे कोई भी आप अगर फेरी वाला इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चुनना है। अगर आपका इनमें से कोई बिजनेस नहीं है तो आपको यहाँ पर चौथा ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यानी कि और कुछ सवाल खुलेंगे जिसमें आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करना है। यानी कि आप जो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं वो बिजनेस आपका पहले से ही है या फिर आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एक ऑप्शन चुन लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए हैं और इसके बाद क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, और अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आपका व्यवसाय किस प्रकार का है, जो उत्पादन का है या व्यवसायिक सेवा का है या व्यापार का है। अपना लिंग चुने। इसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आपको चुननी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। यानी कि दोस्तों अगर आप विकलांग हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। अगर आपने अभी तक मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है और आपने वो चुका दिया है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने वो लोन नहीं चुकाया है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लोन नहीं लिया है बिल्कुल भी तो आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। अपना स्थान चुने, यानी कि दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से या शहरी इलाके से हैं वो अपना स्थान चुन लेना है। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि दोस्तों ये जो एरो का निशान है इस निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है गैर व्यक्तिगत। तो यहाँ पर व्यक्तिगत, अगर आप यहाँ पर जो नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो बिजनेस आप अपना खुद का शुरू कर रहे हैं या गैर व्यक्तिगत जैसे पार्टनरशिप में कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत करें, यानी कि आपके जो बिजनेस में कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर
जो है वो एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कृपया हमें वह राशि बताइए जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर लोन नहीं लेते, लोन नहीं लेने के बावजूद भी आप कितने रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो राशि आपको यहाँ बतानी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप कितने रुपए बिना लोन लिए आप खुद से यहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो राशि आपको बता देनी है। इसके बाद पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें कि दोस्तों देखिए कि पहली है यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि PMEGP योजना, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। योग्य जो सब्सिडी है वो आपको 2,75,000 रुपए के मिल रही है। मासिक EMI है वो 10,140 रुपए। अधिकतम आप यहाँ पर 15 साल के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगी। PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अधिकतम जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो 35% मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरी योजना के तहत भी लोन यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको पात्र अधिकतम ऋण राशि है वो 10 लाख रुपए। मासिक EMI है वो 10% यानी कि 21,250 रुपए और ऋण अवधि है वो अधिकतम 5 साल के लिए, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। ऋण को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए का ले सकते हैं। दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। और चौथा है तरुण प्लस लोन जो अगर आपने पहले से 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है और उसे आप समय पर चुका देते हैं तो उसके बाद आप तरुण प्लस कैटेगरी के तहत लोन ले सकते हैं, जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपको लोन मिल जाएगा।